Good morning, students. I am Prabhakar once again from Simage Group of Institution. Student, today we are going to discuss once again bureaucratic management approach. In my previous session, we had seen some of the points, characteristics related to bureaucratic management approach, and today we are going to study this bureaucratic approach of management with the same slide and with same point. But today I am going to deal with all the points in more detailed manner. If we see the slide 2, we can find out some of the characteristics of the bureaucracy. In this management thought process approach, Max Weber contributed a lot, and based on that, ये कहा जाता है कि मैक्स वेबर का bureaucratic management approach है. If we go through the different points which has been given here, first is hierarchical management structure. इफ़ यू सी द हायरकियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इसमें मैक्स वेबर ने एक हायरकी की बात की है और उन्होंने डिफरेंट पोजीशंस को क्रिएट करने की बात करी है. वो जो डिफरेंट पोजीशंस हैं उनकी रिपोर्टिंग जो है टॉप टू बॉटम जो है और बॉटम टू टॉप जो एक कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होगा उसमें टॉप टू बॉटम इंस्ट्रक्शंस जाएंगे और बॉटम टू टॉप रिस्पॉन्सेस जाएंगे. उस हायरकी में उन्होंने क्लियर किया है कि इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक. Means we need to create all the positions inside the organization, and to whom the person would report, that reporting structure must be clear. सो इस हायरकी के थ्रू जो है उन्होंने एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की है और उन्होंने बताया कि ये इतना सिस्टमैटिक होना चाहिए कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि कैसे किसी काम को करने में किस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. Then he was talking about division of labor also. Through this division of labor, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था इसी पॉइंट को लेके कि division of labor was already present in our society since the inception of the society. सोसाइटी जब से स्टार्ट हुई ह्यूमन बीइंग की तब से डिवीज़न ऑफ लेबर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था और धीरे धीरे जो है ये हमारे जॉब प्रोफेशन में आने लगा, हमारे कास्ट में आने लगा और क्या हुआ हमारे सोसाइटी में पर्टिकुलर कास्ट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को हैंडल कर रहा था. इन दैट कंसर्न it was in the year 1776 when Adam Smith just came with some new concept और उन्होंने जो है अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में डिवीज़न ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट को टोटली चेंज किया. इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था कि ओनली वन पर्सन यूज टू डू द इंटायर प्रोसेस ऑफ एनी वर्क और इससे क्या है प्रॉफिटेबिलिटी, इससे क्या है प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती थी. बट यहाँ पे एडम स्मिथ ने एक नए कॉन्सेप्ट को चैनलाइज किया जिसमें उन्होंने बताया कि काम जो है बिल्कुल कई सेगमेंट्स में बटा होना चाहिए और किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की जिम्मेदारी जो है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की होनी चाहिए एंड देयर शुड बी वेरी गुड क्लैरिटी एज फार एज असाइनमेंट्स आर कंसर्न. तो इस डिवीज़न ऑफ लेबर को लेके मैक्स वेबर साहब ने भी जो है डिफरेंट क्रिएशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करी. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के क्रिएशन में इफ़ वी एनालाइज एनी डिपार्टमेंट्स एज फार एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज कंसर्न देन वी कैन फाइंड आउट सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स which have been assigned or loaded with certain tasks and responsibilities. If we talk about HR and admin, if we talk about accounts, then there may be a department related to QC, quality assurance and quality circle. Then we can have department of PMV. Then there may be execution team department. Then there would be another department which would be related to tendering. Then business development group would be there. Commercial or billing department would be there. So there may be different departments and all the departments are having separate work. इस डिवीज़न ऑफ लेबर की बात मैक्स वेबर कर रहे थे. देन ही वाज टॉकिंग अबाउट फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस. If we see the formal selection process, this point was already raised if we study scientific management theory. Even in that also, F.W. Taylor was talking about formal selection process. इस फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस को मैक्स वेबर ने भी प्रमोट किया और उन्होंने बताया कि देयर शुड बी प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट सो दैट इट जस्ट मिनिमाइजेज द efforts of the company if the person is untrained. If the person is not up to the mark, then in that case company will have to take so many extra pressure, extra tension, extra efforts to just cover up the lacunas of that person. But in that prospect
अगर हमने सिलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग रखा तो इन दैट कंसर्न व्हाट विल हैपन कि सही कैंडिडेट जो है फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में सही प्रोडक्टिविटी के साथ अप्रोच उसका पॉजिटिव होगा और उसका असर कंपनी के ग्रोथ पे भी पड़ेगा. Then he was talking about career orientation. In this career orientation, Max Weber ने बताया कि the person should be career specific and that career path must be given as far as organization is concerned. If one person is committed to develop his career, then there should be a proper way to gain or achieve those targets which is related to his career. इस चीज़ को भी जो है मैक्स वेबर ने प्रमोट किया. देन ही वाज टॉकिंग अबाउट फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस. If we go through the formal rules and regulation, he was talking about official to keep official records and to develop all the policies, to draft all the policies in the form of black and white, so that everyone can become aware of those policies and it would be easy for the company to run any function, to operate any activity if the processes are well defined and it is codified also. It means if official policies are clear, then there would not be any kind of confusion as far as the execution part would be concerned. And he also told one more thing, that we need to keep all the records for future references, जिसमें उन्होंने बताया कि अपने को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर इट मे बी डिमांडेड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटी और पर्सन विच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड बी वेरी सपोर्टिव एंड हेल्पफुल ऑल्सो. Then he talked about impersonal relationship. In impersonal relationship, he was talking about the formal relationship, formal way to behave in organization, to behave in more professional way. In that prospect, he was totally discarding the personal relationships and emotions also. इन दैट प्रॉस्पेक्ट उन्होंने बताया मैक्स वेबर ने कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंस देना चाहिए. दैट शुड बी नो स्पेस फॉर पर्सनल इमोशंस, पर्सनल रिलेशनशिप. मीन्स ही टोटली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप. स्टूडेंट्स, ये इसलिए जो है बिकॉज दिस थ्योरी वाज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड बाय सम मैनेजमेंट स्कॉलर्स इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस पॉइंट ओनली कि इम्पर्सनल रिलेशनशिप जो है जिसको प्रमोट मैक्स वेबर ने किया, उन्होंने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया और उसको बहुत इनह्यूमन भी माना गया. इसलिए क्योंकि इफ़ एनी पर्सन हु इज़ एग्जिस्टिंग in this world, he would definitely like to develop formal as well as informal relationship with other ones, जिसको मैक्स वेबर ने टोटली डिनाई किया, जिसकी वजह से उनके इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स का भी सामना करना पड़ा. एंड द लास्ट वन इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास. एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में मैक्स वेबर ने बताया कि वी नीड टू रिक्रूट एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल फॉर फिलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस. हम ऐसे लोगों को हमें रिक्रूट करना होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस को होल्ड करते होंगे और वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को चैनलाइज करने में सपोर्ट करेंगे. इन दैट प्रोस्पेक्ट ये बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस को उनको प्रॉपर रिक्रूट करना होगा और एट द सेम टाइम उनको सैलरी मिलेगी एंड दे वुड बी रिक्रूटेड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, नॉट फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओनली, एंड दे विल कोऑर्डिनेट विथ ऑल द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड एक्शन प्लान्स सो दैट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी डन. स्टूडेंट्स, मैंने ये इसलिए इसको रिपीट किया बिकॉज आई गॉट कॉल फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर इसको और एलेबरेटिव वे में अगर आप बताएंगे तो हमें और समझने में आसानी होगी. दैट्स व्हाई टुडे आई हैव रिपीटेड दिस. आई होप थ्रू दिस यू कैन अंडरस्टैंड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट in more convenient manner. Thank you so much, students. Thank you.